हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो एलोवेरा से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एलियोसोकोट्रिना। आज की वीडियो में हम एलियोसोकोट्रिना पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एलियोसोकोट्रिना का कॉमन नेम है सोकोट्रिना एलियोस। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हेल्बिग ने। इसकी फैमिली नेम है लिलियाशिया। एलियोसोकोट्रिना के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सीलेंट रेमेडी है, बिल्कुल नक्स वोमिका की तरह। अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल ड्रग्स ले लेने से जो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं और ड्रग के सिम्टम्स हैं ये एग्रेवेट होते हैं बॉडी में, तो फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में और री एस्टैब्लिश करने में एलियोसोकोट्रिना हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पे हम एलियोसोकोट्रिना को क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स के कंप्लेंट्स में हम एलियोसोकोट्रिना का यूज़ कर सकते हैं। एनल अफेक्शंस के कंडीशन में हम एलियोसोकोट्रिना का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, स्किन अफेक्शंस, कोलिक के कंडीशन में, कफ, डायरिया, डिसेंट्री और इसके साथ हेमोरॉइड्स के कंडीशन में हम पर्टिकुलरली एलियोसोकोट्रिना का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो एलियोसोकोट्रिना ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन का हमारे बॉडी में सबसे पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम पे एक्शन होता है, पोर्टल सिस्टम पे, ब्लड पे और स्किन पे इसका पर्टिकुलर एक्शन है। और इसके स्पेशल एक्शन की बात करें तो ये स्पेशली लीवर और इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। पैथोजेनेसिस, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन जीआईटी ट्रैक्ट के एक्ट करता है तो ये डायरिया और डिसेंट्री प्रोड्यूस करता है और हेमोरॉइड फ्रॉम हेमोरॉइडल वेसल से प्रोड्यूस करता है। इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन स्पेशली रेक्टम, प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पिंटर एनाई। स्पिंटर एनाई बेसिकली ये एक रिंग लाइक मसल है जो ओपनिंग ऑफ एनस को सराउंड करती है और इसका प्राइमरी फंक्शन है जो बॉवल मूवमेंट्स हो रहा है उसको कंट्रोल करना और रेक्टम के थ्रू बॉडी के बाहर निकालना। ये इसका फंक्शन है स्पिंटर एनाई का। तो एलियोसोकोट्रिना इस पे कंट्रोल लूज करता है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस इज दैट इट ऑल्सो कॉज कंजेशन। ये कंजेशन कॉज करता है वेरियस पार्ट्स पे बॉडी के, स्पेशली एब्डोमेन, पेल्विक ऑर्गन और हेड पे। नेक्स्ट हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम एलियोसोकोट्रिना का पेशेंट दिखने में कैसा होगा ये बात करेंगे। टेम्परामेंट कौन सा होगा इसका और माइजम्स कौन से कवर कर रहा है, हॉट पेशेंट होगा या चिली पेशेंट होगा, ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एलियोसोकोट्रिना का पेशेंट दिखने में कैसा होगा ये देखते हैं। स्पेशली ओल्ड पीपल्स होंगे, अगर वुमेन हैं तो रिलैक्स्ड और फ्लेगमेटिक हैबिट्स की होंगी। फ्लेगमेटिक हैबिट्स में जो पर्सन होते हैं बिल्कुल कामनेस होता है, स्टेडीनेस होगा और टेंडेंसी टू बी अनइमोशनल होंगे जो वुमेन्स होंगी। स्लगिश वुमेन्स होती हैं फ्लेगमेटिक हैबिट्स की। इंडोलेंट वेरी पर्सन लीडिंग सेडेंट्री लाइफ। इंडोलेंट वेरी पर्सन का बेसिकली मतलब होता है, इंडोलेंट का सबसे पहले मतलब हम देखते हैं। इंडोलेंट मतलब डिस्पोजिशन टुवार्ड्स लेजीनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी। लेजीनेस होगा और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है किसी एक्टिविटीज़ को करने में। वेरी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल एग्जॉस्शन। फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं पर्सन विच लीड्स टू सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ का मतलब होता है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, ज़्यादा एक्सरसाइजेज न करना, ज़्यादा मूवमेंट न करना, एवर्स टू आइदर फिजिकल और मेंटल लेबर। इस तरीके के पेशेंट होते हैं एलियोसोकोट्रिना के। नेक्स्ट हम इसके टेम्परामेंट की बात करें तो टेम्परामेंट में बिलियस टेम्परामेंट है। एलियोसोकोट्रिना का बिलियस टेम्परामेंट होता है। बिलियस टेम्परामेंट में जो पर्सन होते हैं वो इरिटेबल होंगे, थोड़े अग्रेसिव होंगे, एम्बिशन वाले होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस होता है। दे मे ऑल्सो डिस्प्ले द टेंडेंसी टूवार्ड्स इम्पेशंस, क्विक टेम्पर होंगे, बहुत शॉर्ट टेम्पर वाले पर्सन होते हैं। माइजम, सोरा इज इन द बैकग्राउंड। सोरा होता है बैकग्राउंड माइजम में। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, जनरली हॉट पेशेंट होंगे। चिली चीज़ों की ज़्यादा क्रेविंग होती है, कोल्ड चीज़ों की। नेक्स्ट हम गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो एलियोसोकोट्रिना के हम लोग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक पेक्युलर सिम्टम्स देखने वाले हैं जो और कोई भी मटेरिया मेडिका के ड्रग पिक्चर्स में आपको नहीं दिखेंगे। ये एलियोसोकोट्रिना की स्पेशलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस प्रोड्यूस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, स्पेशली जो इंटेस्टाइन और थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से। इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम विथ वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर इन स्पिंटर एनाई, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया। स्पिंटर एनाई ये एक रिंग लाइक मसल है जो एनस की ओपनिंग को सराउंड करता है और इसका प्राइमरी फंक्शन है जो भी बॉवल मूवमेंट्स हो रही हैं उसको कंट्रोल करता है
और रेक्टम के थ्रू बॉडी के बाहर पास करने में हेल्प करता है। और अगर इसमें इनसिक्योरिटी हुई, अगर इसमें कंट्रोल मसल का लॉस हुआ तो बॉवल मूवमेंट्स नहीं होंगे ठीक से बॉडी के। तो एलियोसोकोट्रिना का ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट सिम्टम, हॉट पेशेंट होंगे, एग्रेवेशन इनको वार्म से होगा और एमेलियोरेशन विल बी फ्रॉम कोल्ड वाटर और कोल्ड वेदर, कोल्ड चीज़ों की इन्हें ज़्यादा क्रेविंग रहेगी। ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस, जैसे ही विंटर सीजन आता है इन्हें ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ, ये हमेशा खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहते और खुद पे ही नाराज़ होते हैं, जब ये स्पेशली जब कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट सिम्टम, हेमोरॉइड्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रैप्स, ये इसकी पेक्युलैरिटी है। जो हेमोरॉइड्स होंगे, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, ये बंच ऑफ ग्रैप्स की तरह होगी। ब्लू विच ब्लीड एंड इज सोर, टेंडर एंड हॉट, ईचिंग के साथ में, और ये रिलीफ होगा कोल्ड एप्लीकेशन से। कोई भी कोल्ड चीज़ों का जब आप उसे अप्लाई करोगे उस पार्ट पे, तब इन्हें थोड़ा बेटर फील होगा। डायरिया फॉलोड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया फॉलो होता है। सॉलिड स्टूल पास इनवॉलेंट्री, जैसे कि हमने देखा कि स्पिंटर एनाई पे कंट्रोल लॉस होता है, तो जिससे सॉलिड स्टूल्स हैं ये इनवॉलेंट्री पास होते हैं। नेक्स्ट हम इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो पर्टिकुलरली हम हेडेक के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। जो हेडेक होगा उसका कॉजेशन विल बी इनसफिशिएंट स्टूल की वजह से। अगर स्टूल प्रॉपरली कंप्लीट पास नहीं हो रहा है और सेडेंट्री लाइफ की वजह से, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो इसके वजह से भी हेडेक होने के चांसेस हैं। लोकेशन जो होगा हेडेक का वो फॉरहेड में सबसे ज़्यादा होगा। कैरेक्टर हेडेक का कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक होंगे, ब्लॉकेज की तरह, स्टिफनेस की तरह हेडेक होगा। सेंसेशन ऑफ हीट ऑन द सरफेस विथ फीलिंग ऑफ कंजेशन एंड फुलनेस, एकिंग पेन अबव द फॉरहेड, फॉरहेड के अबव फुलनेस और एकिंग पेन की फीलिंग होगी। हैवीनेस होगा आईज पे, मस्ट क्लोज देम। नेक्स्ट हम मोडालिटीज़ की बात करें तो जो हेडेक है ये एग्रेवेट होता है फ्रॉम एवरी फुट स्टेप, हर फुट स्टेप पे एग्रेवेट होगा, हीट से एग्रेवेट होगा। और एमेलियोरेशन विल बी फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर फील होता है। कॉन्कॉमिटेंट हेडेक अल्टरनेट्स विद लम्बैगो, लम्बैगो का मतलब होता है लोअर बैक पेन, हेडेक के साथ लम्बैगो होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो जीआईटी के सिम्टम्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली डिसेंट्री, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशंस में हम एलियोसोकोट्रिना को पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डायरिया, यस, डिसेंट्री एंड कॉन्स्टिपेशन, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ पाइल्स के लिए हम पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं। अगर पाइल्स बंच लाइक ग्रैप्स की तरह है तो पर्टिकुलरली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरल मोडालिटीज़ की बात करें, जनरल मोडालिटीज़ में हम एग्रेवेट कब ज़्यादा होगा और बेटर फील कब होगा, ऐसे कंडीशंस की बात करेंगे। एग्रेवेट विल बी इन द मॉर्निंग, सेडेंट्री लाइफ की वजह से, हॉट ड्राई वेदर की वजह से, जैसे ही कुछ खाएंगे या पिएंगे तब एग्रेवेशन होगा। स्टैंडिंग और वॉकिंग से एग्रेवेशन होगा। एमेलियोरेशन विल बी फ्रॉम कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल की वजह से एमेलियोरेशन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलियोसोकोट्रिना ड्रग पिक्चर। हमने एलियोसोकोट्रिना को डिटेल में डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।